रहमानिर्रहीम सेकंड ईयर क्लास। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। कल हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो एंड कर दिया था। तो चैप्टर नंबर 5 इसकी 5.1 एक्सरसाइज है। और 5.1 एक्सरसाइज अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ ली और इसमें जो मेन पॉइंट और बातें बता रहा हूँ अगर वो आपने कर ली तो फिर आपने ऐसा समझो कि 5.2 भी कर ली और 5.3 भी कर ली। छोटा सा चैप्टर है जहाँ से एक लॉन्ग आता है और 2-3 शॉर्ट आते हैं, तो 2-3 MCQs भी आते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के हवाले से ये जो है ना ये इन इक्वालिटीज़ का है, लीनियर ऑफ इन इक्वालिटीज़। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये कहता है इन इक्वालिटीज़ इनको कहते हैं जिनके अंदर ये लेस और ग्रेटर का साइन आ जाए। ठीक है, तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ क्योंकि पहले भी हम इसको एक बार कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपने पता करना क्या है, आपने सबसे पहले करना ये है कि ये जो आपके पास इन इक्वालिटीज़ दिखाई दे रही है ना, सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, मतलब 2x + y इज़ इक्वल टू 6। ठीक हो गया, मतलब आपने इस साइन को इक्वल में चेंज कर देना है। ठीक हो गया, और उसके बाद आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर x को इंटरसेप्ट करना है। क्या करना है, अगर आप x को इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो फिर आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। मतलब अगर आप x को इंटरसेप्ट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 0, अगर आप y को इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0। तो देखें जी हमारे पास y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2x + 0 इज इक्वल टू 6। तो आपके पास 2x जो है वो इज इक्वल टू 6 के आ जाएगा और x जो है वो इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 के। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ P1 का, पहले पॉइंट का, और पहला पॉइंट जो है वो आपके पास आ गया, आपके पास x आ गया 3 और y आपने पुट किया था 0। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक हो गया, तो सेम ऐसे पहले हमने x को इंटरसेप्ट किया था, अब हम किसको करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे y इंटरसेप्ट। सो पुट x इज इक्वल टू 0। पहले हमने y को इंटरसेप्ट किया तो सॉरी x को इंटरसेप्ट किया तो y 0 को पुट किया, अब y को इंटरसेप्ट कर रही है तो ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होता है, इंटरसेप्ट मतलब होता है कि मैं अगर x को इंटरसेप्ट कर तो छुपा दिया तो y की जगह पे 0, अगर मैं y को इंटरसेप्ट करूँ तो y को छुपा दिया, x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो अब आपके यहाँ पुट करें, आपके पास 2 का 2 आ जाएगा, x की जगह पे 0 + y इज इक्वल टू आपके पास 6 के, ये 0 हो जाएगा, आपके पास y इज इक्वल टू 6 के। इसको मैं नाम देता हूँ P2 का, और P2 में x जो है वो 0 है और y मेरे पास 6 है। तो ये मेरे पास 2 पॉइंट बन गए, टोटल 2 पॉइंट के बन गए। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, शेड करना है। तो असल जो बात है ना, ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, और उसके बाद आपने इसकी शेडिंग के लिहाज से बात करनी है। तो मैं इसके लिहाज से शेड करते हैं, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। लेकिन आप ऐसा करें कि एक चीज़ और है जिसको आप चेक कर लें ज़रा। वो चेक करने के लिए चीज़ क्या है, वो चेक करने के लिए चीज़ ये है कि ये मोबाइल की जो लाइट वो ऑफ़ हो गई है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरे मोबाइल को इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ ज़रा बात को नोट कीजिएगा। चले जी, नज़र आ रहा है ना आप, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि आपने इसको चेक कर लेना है साइड पे। चेक कैसे करना है कि ये जो आपने y पुट किया है 0 के और x पुट किया 0 के, इसको आपने ओरिजिनल फॉर्म में पुट करना है। मतलब आपने पुट करना है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो आपने इसको कहाँ पुट करना है, उस इक्वेशन के अंदर। वो इक्वेशन क्या है, आपके पास 2 का 2 आ जाएगा, x की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस आपके पास 0 लेस देन आर इक्वल 6। तो देखें जी आपके पास 0 जो है वो लेस देन आर 6, मतलब 0 छोटा है या बराबर है किसके, मतलब छोटा है ना, लेस देन है, तो इसका मतलब ये बात दुरुस्त साबित हुई। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे वो ज़रा आप गौर करें, छोटा सा यहाँ ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। आपने एक्स एक्सिस ले लेना है, सेम इसके ओरिजिन का इंतखाब करने के बाद आपने क्या ले लेना है, यहाँ पर वाई एक्सिस ले लेना है। इस साइड पे एक्स आपके पास होता है पॉजिटिव, इस साइड पे आपके पास एक्स होता है नेगेटिव, और टॉप की तरफ आपके पास वाई होता है पॉजिटिव, और बॉटम की तरफ वाई जो होता है वो होता है नेगेटिव, और इसको हम कहते हैं सेंटर, ओरिजिन मरकज़ कहते हैं। तो आपके पास टोटल 2 पॉइंट बने हैं, एक आपके पास बना है P1 और दूसरा आपके पास बना है P2। तो इनमें जो मैक्सिमम पॉइंट देखने वो 6 है, तो आपने कम से कम 6 पॉइंट बनाने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे आप इसमें कितने पॉइंट बना लें, चाहे आप इसमें 10 पॉइंट बना लें, ठीक है। तो कम से कम आपने 6 पॉइंट बनाने हैं। तो देखें जी, ये आपके पास है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सेम साइड बना लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। टॉप की तरफ 1
2 3 4 5 6, सेम बॉटम की तरफ भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके हो गया जी। अब हम P1 की बात करते हैं, पहले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे x 3 है और y 0 है, क्योंकि पहला पेयर के अंदर जो पहला पॉइंट होता है वो x होता है और दूसरा जो होता है वो हमारे पास y होता है। तो x पॉजिटिव भी है, 3 पॉइंट आपके पास यहाँ बन रहा है, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं P1 3 एंड 0। एंड दूसरा पॉइंट P2 है, वो आपके पास x 0 है और y जो है वो 6 है, वो पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट बन रहा है। तो हम यहाँ भी मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास जो P2 है वो है 6 एंड 0। अब उसके बाद हमने करना क्या है, उसके बाद हमने करना ये है कि हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइंट कर लेना है, मतलब आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्लियर हो गया। अब ये जो लाइन थी इसको आपने यहाँ मेंशन भी कर देना है, और लाइन आपके पास कौन सी थी, वो ओरिजिनल लिखनी है, वो आपके पास थी 2x + y लेस देन आर इक्वल 6 के। क्लियर। अब अगली बात नोट करते हैं। देखिए जी, आपने चेक ये किया कि आपके पास जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो जो है वो आपके पास लेस देन 6 है, मतलब ज़ीरो जो है वो 6 से छोटा है। जब यहाँ बात कर रहा है कि ज़ीरो 6 से छोटा है, तो इससे मुराद ये है कि हमारी ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल ट्रू है, सही है। अगर बात आ जाए सही, तो फिर आपने ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, इससे आपने ग्राफ शेड जो करना है वो आपने ओरिजिन की तरफ करना है। किस तरफ करना है, ओरिजिन की तरफ करना है। लेकिन अगर आप यहाँ 0 0 पुट करने से जवाब जो है मतलब यूँ आ जाता, मिसाल के तौर पे आपके पास आ जाता 0 जो है वो बड़ा है या बराबर है 6 के, तो ये बात तो गलत होती है। 0 तो होता ही छोटा है 6 से, 6 के बराबर थोड़ी होता है, 6 तो बड़ा है। ठीक हो गया। मतलब आपके पास यहाँ 0 आता है, इससे आगे 1, फिर 2, फिर 3, अगर इसकी तरफ आ जाए -1 -2 माइनस यूँ आता है, तो 0 जो है वो 6 के बराबर नहीं हो सकता, तो 6 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो सेम ये बात हुई गलत। तो यहाँ इस सवाल के अंदर बात क्या हुई, बात दुरुस्त हो रही है। तो फिर अगर बात दुरुस्त हो तो आपने जो शेड करना है ना, जो आपने शेड करना है वो आपने कोशिश करनी है कि ओरिजिन की तरफ करें। किस साइड पे करें आप, ओरिजिन की तरफ, मतलब इस लाइन से ओरिजिन की तरफ करना है। ठीक है, उसकी मूवमेंट आपने ओरिजिन की तरफ रखनी है। तो ये ज़रा मैं आपको ऐसे आर्जी तौर पर बना के दिखा रहा हूँ, तो आपने इसको, ये शेड हो गया। अगर मिसाल के तौर पे बात होती गलत, तो फिर आपने इस लाइन को शेड करना था ओरिजिन के अपोजिट साइड पे, मतलब यूँ आपके पास लाइन आ गई है ना, ये आपके पास यूँ आ रहा है x एक्सिस और y एक्सिस। आपको आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपके पास ये बात गलत हो जाती है, मतलब 0 जो है वो ग्रेटर आ जाता है 6 से, तो फिर आपने इसको शेड किस तरफ करना है, आपने ओरिजिन की अपोजिट साइड पे शेड करना है, मतलब उसकी मुखालिफ सिमत पे शेड करना है। लेकिन अगर बात दुरुस्त हो तो फिर इस लाइन को आपने शेड किस तरफ करना है, ओरिजिन की तरफ करना है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये थोड़ा सा था, इस क्वेश्चन को मैंने कोशिश की है कि आपको समझाऊं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आ गई होगी। सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी इसके जैसा है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो भी इसके जैसे हैं। इनमें ज़रा आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिहाज से। बाकी इंशाल्लाह कल जो है इस 5.1 एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करा दूंगा। आज के लिए इतना, क्योंकि मोबाइल की बैटरी जो है वो डाउन हो गई है, तो इस वजह से कल आप लोगों ने, मैंने आपको कल रिवीजन के लिहाज से 4.2 दी थी, तो आज हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज जो है इसको भी आपने साथ में रिवाइज करना है। याद रख लें, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो हम आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे हम भूलते जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने पीछे से वाला भी काम थोड़ा सा जहन में रखना है, उसको भी आपने तैयार करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।